अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या शहीद अस्सलाम। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। या शहीद अस्सलाम के नारों से केरल गूंज उठा है, जहां आरएसएस के गुंडों द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता जुबैर की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, वो भी उस वक्त जब वो जुमे की नमाज अदा करके अपने वालिद के साथ रोजे की हालत में घर लौट रहा था। ताबड़तोड़ 72 चाकू बरसाए जाते हैं जुबैर के ऊपर, पर इसके बारे में गोदी मीडिया बोलना लाजमी नहीं समझता। जहां आज जुबैर को आखिरी सलाम देने के लिए देश भर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम लीडर्स, कार्यकर्ता लाखों की तादाद में केरल में मौजूद हैं और या शहीद अस्सलाम के नारों से केरल गूंज उठा है। जहां ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया विद पीएफआई, ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और किस तरीके से खासतौर पर नमाज जनाजा में लाखों की तादाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता को आखिरी सलाम देने के लिए लोग मौजूद हुए हैं। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या शहीद 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 अस्सलाम या ज़ुबैर 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 अस्सलाम। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। बोलो तकबीर अल्लाहू अकबर 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 अल्लाहू अकबर। बोलो तकबीर अल्लाहू अकबर बोलो तकबीर अल्लाहू अकबर बोलो तकबीर अल्लाहू अकबर। या शहीद अस्सलाम 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 या शहीद अस्सलाम 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 या शहीद अस्सलाम 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 या शहीद अस्सलाम या शहीद अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम 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 या शहीद अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम या शहीद अस्सलाम या शहीद अस्सलाम। अल्लाहू अकबर या अल्लाहू अकबर या शहीद अस्सलाम अस्सलाम या ज़ुबैर अस्सलाम 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 या शुहदा अस्सलाम या शुहदा अस्सलाम अस्सलाम। बोलो तकबीर अल्लाहू अकबर बोलो तकबीर अल्लाहू अकबर अस्सलाम अस्सलाम या शुहदा अस्सलाम या शुहदा अस्सलाम अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अस्सलाम 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 या शहीद अस्सलाम। अल्लाहू अकबर
शहीद अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या शहीद अस्सलाम। या शहीद अस्सलाम। या शहीद अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या शहीद अस्सलाम। 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 कूदू तकबीर। अल्लाहु अकबर। कूदू तकबीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम अस्सलाम। या शुहदा अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या शहीद अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम अस्सलाम। अस्सलाम आपने देखा कि किस तरीके से लाखों की तादाद में यानी कि एक जन सैलाब उमड़ गया है, जहां गोदी मीडिया के कैमरे का फोकस वहां नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ठीक एक दिन बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता की हत्या के बाद आरएसएस के लीडर की हत्या हो जाती है तो सेकंड में ब्रेक कर ली जाती है खबर। पर यहां जुबैर की दिन दहाड़े हत्या आरएसएस के गुंडों द्वारा की जाती है, उसके बारे में बताना गोदी मीडिया लाजमी नहीं समझता है। जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम लीडरों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि आखिरकार किस तरीके से आरएसएस के गुंडों ने इस खूनी रंजिश को अंजाम दिया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पलक्कड़ केरल में शुक्रवार को विशु पर्व के दिन एक राजनीतिक हत्या की घटना से तनाव फैल गया। राज्य के पलक्कड़ जिले में शुक्रवार को इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के एक स्थानीय नेता की उसके पिता के सामने कथित रूप से हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि जिले के एलापुल्ली क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को सुबैर 43 साल के थे, जिनकी हत्या कर दी गई। उसे स्थानीय लोग घटना के बाद अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बताया कि पीएफआई की पारा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सुबैर अपने पिता के साथ बाइक पर जा रहे थे, तभी एक कार से उन्हें कथित रूप से टक्कर मार दी गई और धारदार हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। सुबैर के पिता को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे कथित रूप से बाइक से गिरने से घायल हो गए थे।
घटना तब हुई जब वे मस्जिद में नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। जिले के आला पुलिस अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा के बाद पलकड़ के पुलिस अधीक्षक आर विश्वनाथ ने कहा कि सुबैर के पिता ने अपने बेटे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों से दुश्मनी होने के संबंधी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई कार्यकर्ता की हत्या के बाद जिले में प्रतिशोध स्वरूप और हमले होने से रोकने के लिए चेतावनी जारी की गई है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मलामपूछा से सत्तारूढ़ माकपा के विधायक ए प्रभाकरन ने सुबैर की हत्या की निंदा की और इसे विशु के दिन किया गया अमानवीय कृत्य बताया। पुलिस ने सुबैर की बाइक को टक्कर मारने में इस्तेमाल लावारिस कार को बरामद कर लिया है। घटना के बाद हमलावर दूसरी कार से भाग गए। कुछ महीने पहले ही कथित रूप से पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के कार्यकर्ता ने आरएसएस के 27 वर्षीय कार्यकर्ता एस संजीत की इसी इलाके में हत्या कर दी गई थी। जहां ये बताने से गुरेज नहीं कर रहा खासतौर पर गोदी मीडिया के जहां एसडीपीआई के कार्यकर्ता ने खासतौर पर आरएसएस के नेता की हत्या करी थी, उसी जगह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता की हत्या की गई है। यह शर्मनाक रवैया आखिरकार गोदी मीडिया का कब तक अपनाया जाता रहेगा, जिससे इंसानियत शर्मसार होती रहेगी। हत्या को जस्टिफाई करना कोई गोदी मीडिया से सीखे। अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या एसडीपीआई के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो स्लोगन चलाए जाते हैं कि भैया इसी जगह पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं लिखा जाता कि यहां इंसानियत शर्मसार हुई है। हत्या हत्या होती है, चाहे किसी की भी हत्या हो। इस हत्या को जस्टिफाई कैसे गोदी मीडिया कर सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल बार बार खड़ा होता रहा है। जहां पलकड़ में आपने देखा कि सुबैर को आखिरी सलाम देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त केरल में मौजूद हैं। रमजान के हालत में रोजेदार के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, जो कि जुम्मे की नमाज अदा करके अपने वालिद के साथ घर की तरफ लौट रहे थे, तब यह हत्या की गई है। जो नृशंस हत्या है, जहां यह बताया गया कि 72 से ज्यादा चाकू से हमला किया गया सुबैर के ऊपर। आखिरकार इस नृशंस हत्या पर गोदी मीडिया खामोश क्यों? ये सवाल लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम लीडर कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि अनीस अहमद, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ट्वीट करते हैं कि टुडे आवर ब्रदर जुबैर फ्रॉम पलकड़ केरला अचीव मार्टिरडम। ही वाज किल्ड बाय आरएसएस गोन्स will returning from Jummah prayers. Zubair was area leader of PFI. शहीद never die, ये लिखा गया है। और जहां साफ तौर पर शहीद का दर्जा करार दिया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम लोगों ने, जहां इसको जस्टिफाई करता हुआ गोदी मीडिया दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एसडीपीआई के प्रेसिडेंट एमके फैजी लिखते हैं, पीएफआई क्षेत्र अध्यक्ष सुबैर की हत्या की एसडीपीआई कड़ी निंदा करती है। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद से निकलते समय आरएसएस के गुंडों द्वारा बेरहमी से हैक करके मार डाला जा रहा था। अल्लाह उन्हें अपनी जन्नत में दाखिल करे और उनके परिवार को उनके शोक के सदमे और दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करे। केरल, जहां एक भाजपा विधायक भी विधानसभा में मौजूद नहीं है, वे संघ परिवार के लिए एक आसान टर्फ साबित हो रहा है कि सीपीएम के नेतृत्व वाली केरल सरकार के उदासीन दृष्टिकोण और रवैये के कारण उनके अत्याचारों को दूर करने के लिए जो दावा करते हैं, फांसीवादियों के सबसे मजबूत विरोधी खिलाफ संघ परिवार है। एसडीपीआई केरल सरकार से मांग करती है कि जुबैर की नृशंस हत्या में संघ परिवार के शीर्ष नेताओं की भूमिका की जांच करे, उन्हें बुक कर लाया जाए ताकि संघ परिवार के हत्या के खेल को खत्म किया जा सके। जहां एमके फैजी ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं
कि आरएसएस के लीडरों की इस हत्या में जांच होनी चाहिए। जहां जो ये खूनी रंजिश लगातार चल रही है आरएसएस के गुंडों द्वारा, उसे रोका जा सके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ईएम अब्दुल रहीम लिखते हैं, या शहीद अस्सलाम, लोकल लीडर पीएफआई जुबैर एट पलक्कड़, केरल was martyrdom. Today, RSS criminals killed him when returning home with father after Juma prayers. RSS celebrated Vishnu festival with blood of Muslim by bringing their Ram Navami violence model to Kerala. जहां ये उन्होंने कहा कि आरएसएस सेलिब्रेट कर रहा है विष्णु फेस्टिवल, वो भी एक मुस्लिम के खून से। इस तस्वीर के ऊपर ध्यान खींचने की कोशिश की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया विद पीएफआई ट्रेंड कर रहा है, और जब लगातार इस घटना को छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जा रही है, तो कुछ ही देर पहले अनीस अहमद ने ट्वीट किया, India today was quick to report the death of RSS leader but conveniently ignored the killing of PFI member Zubair by RSS goons yesterday in the same place. Muslim lives do not matter. This show the horrible mentality of Godi media, जो कि इनकी मेंटलिटी को दर्शाता है। जहां उन्होंने ये साफ कहा कि जुबैर की हत्या होती है तो उसको छुपा दिया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है, और जहां आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या कुछ देर पहले होती है उसको तुरंत ब्रेक कर दिया जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल गोदी मीडिया के ऊपर भी खड़ा होता है, जहां पीएफआई के चेयरमैन ओएमएस सलाम लिखते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ एक्टिव ब्रदर जुबैर फ्रॉम पलक्कड़, केरला वाज मार्टिरडोम in a brutal attack by Sangh Parivar goons. He was leaving masjid with his father after Friday prayers when he was hit with a car and hacked to death may ultimately except in shahadat in the holy month. रमजान के मौके पर यह शहादत है। जिस तरीके से हत्या की गई है, ये सवाल बार बार खड़ा होता रहेगा कि आखिरकार ये हत्याओं का दौर कब चले रुकेगा, और खास तौर पर आरएसएस की गुंडागर्दी जो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, वो आखिरकार कब थमेगी, और कब तक गोदी मीडिया मुस्लिमों की हत्या पर आंखें मूंदे बैठा रहेगा। ये सवाल हर बार खड़ा होता रहेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।